हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल की एक नई वीडियो में। तो आज इस वीडियो में हम कंपैरिजन करेंगे नियोम यानी सऊदी अरेबिया में बनने वाली एक फ्यूचरिस्टिक स्मार्ट सिटी को भारत में चल रहे स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट से। मैंने कुछ वीडियोस में ये रिक्वेस्ट देखी थी कि लोग चाहते थे कि मैं नियोम को धुलेरा या गिफ्ट सिटी से कंपेयर करूं, जो बिल्कुल भी एक फेयर कंपैरिजन नहीं होता, क्योंकि नियोम एक बहुत ही ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक सिटी होने वाली है और इसकी इन्वेस्टमेंट टेक्नोलॉजी प्लानिंग को देखते हुए इसे इंडिया के स्मार्ट सिटी मिशन से ही कंपेयर किया जा सकता था। तो आज बने रहिए वीडियो के साथ और आज वीडियो की मदद से मैं आपको लेकर जाऊंगा सऊदी अरेबिया और भारत के भविष्य की एक सैर पर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं इट्स इनक्रेडिबल फॉर यू। तो आइए शुरू करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं नियोम से, जो कि एक प्लान्ड सिटी होगी सऊदी अरेबिया के टाबुक प्रोविंस के अंदर। असल में मतलब होता है न्यू फ्यूचर यानी नया भविष्य। ये पूरी सिटी 26,500 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में बनकर तैयार होगी, यानी साइज़ के मुकाबले ये सचमुच बहुत बड़ी होने वाली है। वैसे अगर देखा जाए और मैं आपसे एक सीधा सा सवाल पूछूं कि क्या मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ जैसे सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब अमीरात वगैरह डेवलप्ड हैं, तो आप कहोगे हाँ। लेकिन इस तरफ की कंट्रीज़ का जो असल में ये डेवलपमेंट आया है उसका एक मुख्य कारण है और वो है तेल। आपने भी इस बारे में सुना ही होगा कि लोग कहते हैं कि इस तरफ की कंट्रीज़ ने तेल बेच कर आज वो इतना ज़्यादा अमीर हो गई हैं। तो ये बात कहीं ना कहीं कुछ हद तक सही भी है, लेकिन ये चीज़ उनके साथ हमेशा के लिए नहीं रह सकती। एक बार अगर तेल खत्म हुआ तो पैसों के लिए इन कंट्रीज़ को किसी और चीज़ की तरफ देखना ही होगा, जिसमें टूरिज्म आज इन कंट्रीज़ का एक बेहद मुख्य स्रोत बन गया है। और नियोम जैसी सिटी भी कहीं ना कहीं भविष्य में इस तरफ के टूरिज्म को एक अच्छा खासा बूस्ट दे सकती है। ये नियोम सिटी रेड सी, इजिप्ट, इजराइल और जॉर्डन के बॉर्डर के नज़दीक बनाई जाएगी, जिसके पहले सेक्शन को ख़त्म करने का टारगेट साल 2025 का रखा गया है। शायद साल 2025 आपको थोड़ा दूर लग सकता है, और वो इसलिए क्योंकि सिर्फ 3 साल पहले यानी 2017 में ही असल में इस प्रोजेक्ट की अनाउंसमेंट हुई थी। और वहीं इससे 2 साल पहले यानी 2015 में भारत में भी एक मिशन को लॉन्च किया गया था, जिसे नाम दिया गया था नेशनल स्मार्ट सिटी मिशन। ये भारतीय सरकार का एक अर्बन रिन्यूएबल प्रोग्राम था, जिसके तहत भारत सरकार देश भर में अलग अलग राज्यों को चुनकर उनमें स्मार्ट सिटीज़ बनाना चाहती थी, जिससे कि सिटीज़ को सिटीजन फ्रेंडली, इन्वायरमेंट फ्रेंडली और सस्टेनेबल बनाया जा सके। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट को राज्यों की सरकारों के साथ मिलकर इस प्रोजेक्ट को पूरा करने का जिम्मा दिया गया था, जिसमें पूरे डिस्कशन के बाद इस प्रोजेक्ट के लिए कुल 100 सिटीज़ को चुना गया था, जिसके कारण से कई बार 100 स्मार्ट सिटी मिशन के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रोजेक्ट की डेडलाइन रखी गई है साल 2019 से 2023 के बीच। सितंबर 2019 में 10,000 एकड़ की ज़मीन में फैले औरंगाबाद इंडस्ट्रियल सिटी को भारत के पहले ग्रीनफील्ड इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी के रूप में इनॉग्रेट किया जा चुका है। तो ये थी एक थोड़ी सी जानकारी इन दोनों ही प्रोजेक्ट्स के बारे में। अब जो अगली चीज़ आपको इन दोनों ही प्रोजेक्ट्स का एक क्लियर आइडिया दे देंगी वो है इनमें लगने वाला पैसा। नियोम यानी सऊदी अरेबिया में बनने वाली फ्यूचरिस्टिक स्मार्ट सिटी का जो अनुमानित कॉस्ट है वो है लगभग $500 बिलियन। जी हाँ, कई देशों की आज भी जीडीपी नहीं है इतनी जितना पैसा इस पूरी सिटी को बनाने में लग सकता है। और वहीं अगर बात करें हमारे स्मार्ट सिटी मिशन की, तो इसका करीबन कॉस्ट आ सकता है $14 बिलियन। जी हाँ, वैसे ये $14 बिलियन भी कोई कम रकम नहीं होती है, लेकिन अगर इसे नियोम में लगने वाले पैसे से कंपेयर किया जाए तो ये उसके मुकाबले कुछ भी नहीं है। तो नियोम में लगने वाले पैसे को देखकर अब आप भी इतना तो समझ गए होंगे कि ये कोई नॉर्मल स्मार्ट सिटी नहीं होने वाली है। और यही चीज़ सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने भी कही थी। नियोम बनने के बाद पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से काम करेगा, यानी जो शरिया लॉ सऊदी अरेबिया में फॉलो किया जाता है वो नियोम पर लागू नहीं होगा। कहीं ना कहीं डेमोक्रेटिक सिस्टम ही होगा पूरे नियोम के अंदर, जो कि एक काफ़ी अच्छी बात है। खुद का टैक्स सिस्टम, खुद की गवर्नेंस, खुद का जुडिशियल सिस्टम अपने आप में बिल्कुल एक नया संसार होगा नियोम बनने के बाद। लेकिन ये संसार बनने के बाद आपको हॉलीवुड की कुछ साई-फाई फिल्म्स की भी याद ज़रूर दिलाएगा।
अब क्योंकि नियोम एक फ्यूचर की स्मार्ट सिटी होगी, तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इस सिटी में अपनी पीक यानी अपनी चरम सीमा पर होगा। सिक्योरिटी, होम डिलीवरीज, क्लीनिंग यानी साफ सफाई, होटल स्टाफ, लॉजिस्टिक्स, सर्वेंट्स, ये सब काम नियोम के अंदर कोई भी इंसान नहीं करेगा, क्योंकि इन सब कामों के लिए वहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ रोबोट्स ही देखने को मिलेंगे और पूरी सिटी को विंड और सोलर एनर्जी के थ्रू ही पावर दी जाएगी। नियोम को बनने के बाद दुनिया का हेल्थ कैपिटल और टेक्नोलॉजी और इनोवेशन का ग्लोबल हब बनाने की तैयारी की जाएगी, क्योंकि सऊदी अरेबिया में ज़्यादातर गर्मी ही रहती है। वैसे नियोम के लोकेशन का वेदर सऊदी अरेबिया से थोड़ा बहुत अलग रहता है। सर्दियों में भी वहाँ बर्फ़ देखने को मिल जाती है, लेकिन फिर भी आर्टिफिशियल स्नो और आर्टिफिशियल रेन यानी बरसात, इन सब का इंतज़ाम नियोम के लिए अलग से किया जाएगा। प्रेडिक्शंस के हिसाब से नियोम में बनने के बाद करीबन 1 मिलियन लोग आराम से रह सकेंगे। टाउन्स, सी पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, इकोनॉमिक जोन्स, एंटरप्राइज जोन्स, रिसर्च लेबोरेटरीज, यूनिवर्सिटीज़, स्पोर्ट्स वेन्यू, टूरिस्ट डेस्टिनेशन जैसी लगभग हर चीज़ यहाँ पर मौजूद रहेगी। और वहीं अगर दूसरी तरफ बात करें भारत में, तो ये 100 स्मार्ट सिटीज़ का मिशन अगर देखा जाए तो नियोम से थोड़ा अलग है, लेकिन कहीं ना कहीं ये प्रोजेक्ट भी भविष्य की तैयारी के लिए ही बनाए जा रहे हैं। फ़र्क इतना है कि नियोम जैसी सिटी का एक्सपेरिमेंट कोई कंट्री पहली बार कर रहा है, जबकि स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत जो स्मार्ट सिटीज़ बनाई जा रही हैं वो भारत के लिए खुद से एक्सपेरिमेंट नहीं होंगे, क्योंकि ऐसे स्मार्ट सिटीज़ बहुत से देश पहले ही बना चुके हैं। शंघाई, सिंगापुर जैसी स्मार्ट सिटीज़ आज पूरी दुनिया में बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल हैं, जो अपने नाम के सहारे अपने देश को भी आगे लेकर जा रहे हैं। साल 2015 से ही अलग अलग राउंड्स में सरकार ने 100 स्मार्ट सिटीज़ को चुनने का काम शुरू कर दिया था, जिसमें पहले राउंड में 20, दूसरे राउंड में 13, तीसरे राउंड में 27, चौथे राउंड में 30 और पाँचवें राउंड में 10 स्मार्ट सिटीज़ को चुना गया था, जिससे देश भर में कुल 100 स्मार्ट सिटीज़ बनाई जाएंगी, जो कि भारत की एक भविष्य के लिए तैयारी होगी। इन स्मार्ट सिटीज़ में भी आपको टेक्नोलॉजी का काफ़ी एडवांसमेंट देखने को मिलेगा। ढोलेरा, गिफ्ट जैसी स्मार्ट सिटीज़ का नाम आपने ज़रूर सुना होगा, जो कि बनने के बाद भारत के उस पश्चिम के हिस्से का पूरा रूप बदल सकती हैं। लेकिन अगर ये कहा जाए कि क्या इनमें से कोई स्मार्ट सिटी नियोम का मुकाबला कर पाएगी, तो शायद नहीं। ये क्या, अगर नियोम में जितनी चीज़ें बताई गई हैं वो सब इसी तरह से इम्प्लीमेंट होती हैं, तो दुनिया की कोई भी सिटी नियोम का मुकाबला नहीं कर सकती, लेकिन बशर्ते वो सब चीज़ें वैसे ही इम्प्लीमेंट की जाएं, क्योंकि साल 2018 में कुछ ऐसा हुआ था जिससे ये शक जताया जा रहा है कि नियोम जैसी सिटी बनकर तैयार हो भी पाएगी या नहीं। साल 2018 में जमल खशोगी का असैसिनेशन हुआ था, जो असल में एक जर्नलिस्ट थे यानी पत्रकार, जिसके बाद सऊदी क्राउन प्रिंस ने कहा था कि शायद अब सालों तक कोई भी नियोम के इस प्रोजेक्ट पर इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। इस घटना के बाद नियोम के एडवाइजर्स डैनियल डॉक्टरॉफ और नॉर्मन फॉस्टर ने भी इस प्रोजेक्ट से थोड़ी सी दूरी बना ली थी, और साथ ही कुछ और चीज़ें भी हैं जो कि इस प्रोजेक्ट पर अड़चन बन रही हैं, जिनमें कुछ चीज़ें हैं क्राउन प्रिंस के कुछ ज़्यादा ही फ्यूचरिस्टिक विजन्स, मतलब सच में कुछ ज़्यादा ही। क्राउन प्रिंस के मुताबिक वो यहाँ पर फ्लाइंग कार्स, डायनासोर रोबोट्स और अपना खुद का एक चांद लगाना चाहते हैं। बातें सुनने में अच्छी लग रही हैं और कहीं ना कहीं शायद मुमकिन भी हैं। फ्लाइंग कार्स, डायनासोर रोबोट्स और यहाँ तक कि चाइना भी अपने एक आर्टिफिशियल मून पर काम कर चुका है, लेकिन इनके नियोम सिटी में लगने के लिए इनका 100% एफिशिएंट और अफोर्डेबल होना बहुत ज़रूरी है। फ्लाइंग कार्स आज भी हमारे लिए एक भविष्य की टेक्नोलॉजी ही है, और इसे वैसे अपने आम गाड़ियों की तरह हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कब तक इस्तेमाल में ले पाएंगे, इसके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। आर्टिफिशियल मून बनाना भी संभव है, लेकिन उसे बनाकर आसमान में प्लेस करना, उसकी मेंटेनेंस करना, क्या पैसा खर्चा करने का एक समझदारी भरा कदम होगा। उसके साथ ही इसे इस तरह से अंतरिक्ष में प्लेस करना पड़ेगा कि वो किसी भी सैटेलाइट को नुकसान ना पहुंचाए। उसे रात में किस चीज़ की मदद से ग्लो करवाया जाएगा, वो किस चीज़ की मदद से चमकेगा, या फिर वैसे ही जैसे सूर्य की रोशनी से रात में हमारा चांद चमकता है। ये सब वो सवाल हैं जिनका जवाब ढूंढना इस प्रोजेक्ट से पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यही एक पॉइंट
निकल कर आता है जिसमें भारत इस प्रोजेक्ट से कहीं ना कहीं आगे निकल रहा है, क्योंकि भारत में जिन स्मार्ट सिटी मिशंस को लॉन्च किया गया था उनमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम ज़रूर हो रहा है। कई ऐसी स्मार्ट सिटीज़ हैं जिनमें काफ़ी हद तक इस वक्त तक काम पूरा हो चुका है। खैर, नियम अगर बना तो वह अपने आप में एक अलग ही दुनिया होगी, लेकिन मेरे ख्याल में भारत सरकार ने जो स्मार्ट सिटीज का मिशन लॉन्च किया है वो हमारे लिए काफ़ी है। अगर इसी प्रोजेक्ट पर पूरी तरह से बेहतर ढंग से काम होता है तो यही भारत को भविष्य में काफ़ी आगे लेकर जा सकता है और भारत की स्थिति को बहुत बेहतर बना सकता है, जिसके बाद हम भविष्य में नियोम जैसी किसी सिटी के लिए भी ज़रूर सोच सकते हैं। तो आप बताइए कि आप नियोम सिटी के बारे में क्या सोचते हैं, और क्या आप इस वीडियो को किसी ऐसी सिटी से देख रहे हैं जिसको भारत में स्मार्ट सिटी मिशन के तहत चुना गया था, और आपके शहर में इस वक्त इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड कितना काम पूरा हो चुका है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो बस अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करना, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ में शेयर भी, और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस मिलती रहेंगी। और साथ ही अब आप मुझे ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हो, आपको सामने स्क्रीन पर ट्विटर ID दिख जाएगी। तो मिलता हूँ आपसे फिर से एक और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक की एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए अलविदा।